देवराज इंद्र के पिता महर्षि कश्यप ने एक बार एक बड़ा यज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। उस यज्ञ के लिए कश्यप ने अनेक ज्ञानी, अनुभवी और महान ऋषि मुनियों आदि से सहायता मांगी। सबने कश्यप को यथासंभव सहयोग देने का वचन दिया। इंद्र स्वभाव से अहंकारी था, परंतु पिता के यज्ञ में सहायता के लिए उसने भी सहर्ष हामी भर दी। मुझे इस यज्ञ के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, कश्यप ने इंद्र से कहा। मैंने कुछ ऋषियों से भी मदद के लिए कहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा भी सहयोग चाहिए। आप चिंता ना कीजिए, इंद्र ने घमंड में भरकर कहा। सबसे अधिक मात्रा में लकड़ी मैं ही लाऊंगा। यह कहकर इंद्र लकड़ी लेने चल पड़ा। उसे मार्ग में एक अत्यंत विशाल लकड़ी का पहाड़ जैसा टुकड़ा दिखा। इंद्र ने उसे उठा लिया और पिता के आश्रम की ओर चल दिया। कश्यप ने अपने यज्ञ के लिए ऋषिगण बालखिल्य से भी सहयोग मांगा था। बालखिल्य प्रजापति क्रतु के पुत्र हैं। कहते हैं ये ऋषि केवल सूर्य के प्रकाश का सेवन करते हैं। उनका आकार अंगूठे जितना है, किंतु ये अपने आध्यात्मिक शक्तियों के चलते अजय है। इंद्र को लौटते समय मार्ग में बालखिल्य ऋषि मिले, जो अपने सिर पर एक टहनी रखकर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उनका आकार देखकर इंद्र को हंसी आ गई। वह जानता था कि बालखिल्य अपना योगदान लेकर कश्यप के पास जा रहे हैं। फिर भी उसने ऋषियों का मजाक उड़ाते हुए पूछा, ऋषिवर, इतनी बड़ी टहनी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों ने कहा, हम कश्यप मुनि के यज्ञ में अपने योगदान स्वरूप यह लकड़ी ले जा रहे हैं। इंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, यह पतली सी टहनी मेरे पिता के महान यज्ञ में कितनी देर जलेगी? मेरे हाथ में यह काष्ठ का पर्वत देख रहे हैं, इतनी लकड़ी की आवश्यकता होती है, समझे बौने ऋषियों? बालखिल्य को क्रोध आ गया। वो बोले, तुम इंद्र होकर भी सेवा का महत्व नहीं समझते। समर्पण एवं निष्ठा से की गई सेवा छोटी भी हो, उसका महत्व किसी बड़ी सेवा से कम नहीं होता। तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें हमसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं और क्षमा? इंद्र ने भाव सिकुड़ते हुए कहा, मैं इंद्र हूँ, देवलोक का राजा। यदि चाहूँ तो। इससे पहले कि इंद्र अपनी बात पूरी करता, बालखिल्य ऋषियों ने टहनी नीचे रखी और बोले, इंद्र, तुम क्षमा मांग लेते तो बात यहीं समाप्त हो जाती, लेकिन तुम्हें अपने इंद्र होने पर बहुत घमंड है। इसलिए हम यह प्रण करते हैं कि अपनी शक्ति से एक नया इंद्र बनाएंगे। वह तुमसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा। बालखिल्यों का संकल्प सुनकर इंद्र के घमंड का गुब्बारा तत्काल फट गया। उसने बालखिल्यों से अनेक बार क्षमा मांगी, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। ऋषिगण बोले, इंद्र, याद रखो कि इस विशाल सृष्टि में कोई वस्तु अथवा व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है। तुमसे पहले भी जीवन था और तुम्हारे बाद भी रहेगा। यह कहकर ऋषियों ने टहनी फिर से उठाई और कश्यप के पास चल दिए। कुछ देर में बालखिल्य और इंद्र दोनों कश्यप के आश्रम पर पहुंच गए। कश्यप को जब अपने पुत्र के किए का पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने बालखिल्य से अनुरोध किया कि वे उसे क्षमा कर दे और नए इंद्र का संकल्प त्याग दे। यह सुनकर बालखिल्य दुविधा में पड़ गए। कश्यप के अनुरोध को अस्वीकार करना कठिन था, किंतु तपोबल के आधार पर किए संकल्प को वापस लेना भी असंभव था। आखिर उन्होंने सोच विचार करके कहा, नए इंद्र का संकल्प वापस तो नहीं हो सकता, किंतु हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा की दिशा बदल देंगे और इसके फलस्वरूप जो इंद्र तैयार होगा वो पक्षियों का इंद्र कहलाएगा। इससे हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा और इंद्र का प्रभुत्व भी कायम रहेगा। इंद्र ने यह सुना तो राहत की सांस ली। उसे घमंड का फल मिल चुका था।